नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कब से काम करता है, या इसके लिए पूरा एक वीडियो बना दीजिए, डिटेल में बता दीजिए। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँगी। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कोई बहुत रॉकेट साइंस या कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है जिसमें, या कोई बहुत बड़ी जैसे किचन में रेसिपी बनाते हैं इस तरह की कोई रेसिपी या फॉर्मूला नहीं है कि उसमें एक के बाद ये स्टेप्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ग्रेविटी का लॉ काम करता है, जैसे मान लो कोई चीज़ हमने ऊपर फेंकी तो वो नीचे गिरेगी ही। आप अगर मन में चाहो बोलो नहीं गिरे तो भी ऐसा कुछ नहीं है, वो गिरेगी ही गिरेगी। इसीलिए वैसा ही लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में काम करता है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जिस तरह से हम अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, जो भी हमारा जो भी जिन लोगों से हम घिरे हैं, जो भी हमारे सामने इवेंट्स होते हैं, जो भी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, ये सभी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के थ्रू क्रिएट होती है। आप चाहो ना चाहो होगा ही। आपने अगर कोई सोच बनाई है तो उस सोच से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपके पास आएगी ही, आप चाहे वो चाहो या ना चाहो। वैसा ही ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ये हर सेकंड हर मिनट काम करता है। इसीलिए तो हमारे सारे ग्रंथों में भी सभी जगह यही बोला है कि आप अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, और ये सच है। इसके लिए कोई ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा साइंस है ऐसा आपको समझने के लिए बहुत लंबे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आप इतना समझिए कि हर वो चीज़ जो आपके पास है, या चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, या जो भी परिस्थिति हो, ये सभी चीज़ें आपके वाइब्रेशन या आपकी सोच और या आपके लिए हुए डिसीज़न के कारण ही वो चीज़ है। और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन हमेशा ऐसे काम करता है, जैसे आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप बोल रहे हो। जैसे मान लो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आप इसको देख रहे हो, बोल रहे हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप तक है। मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करना है, या मुझे जो अपनी इनर बीइंग होती है, जब वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन यानी अपनी सबसे अच्छी काबिलियत को जब वो, या बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ को जब वो अट्रैक्ट करना चाहता है या एक्सप्रेस होने की जब इच्छा रखता है, तब वो इस तरह के उपाय या इस तरह की चीज़ ढूंढता है जो उसके कंट्रोल में हो। तो एक तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचा है तो आप ऑलरेडी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन या उस चीज़ को जानते हो, समझते हो, और आप अपने जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको पाना चाहते हो। और ये बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल साइंस है। बस इसको, और ये जब हम पैदा होते तब से लेके आज तक, अभी तक, और हमेशा ये काम करता ही रहता है। मतलब हम जो भी फ्रीक्वेंसी देते हैं वो अट्रैक्ट होती है। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कब काम करता है कब नहीं काम करता है, ये हमेशा काम करता है। एवरी मिनट एवरी सेकेंड काम करता है, अभी भी ये काम कर रहा है। बस इसके लिए अवेयर आप अभी हुए हो, जानकारी आपको अभी मिली है। तो आप सोचिए, आप जैसा सोचोगे उसकी फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई चीज़ आपके जीवन में है। तो हर चीज़ के जिम्मेदार आप ही हो। आप चाहे तो अपना सारा एनवायरनमेंट बदल सकते हो, आपके पास बहुत शक्ति है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। तो उसी के लेसन्स मैं आपको बताती रहती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एफ़र्मेशंस जो होती हैं वो कोई नई चीज़ नहीं होती हैं। ये एफ़र्मेशंस हमारे खुद के द्वारा ही जो सेल्फ़ टॉक होता है वो भी एफ़र्मेशंस ही है, या हम जो शब्द बोलते हैं वो भी एफ़र्मेशंस है, हम जो सोचते हैं अंदर वो भी एफ़र्मेशंस है। तो अभी आप जिस भी कंडीशन में हो, उस चीज़ पे अगर आप खुश हो और अच्छा चाहते हो तो और ये अच्छी बात है कि आप सही रास्ते पर, सही अलाइनमेंट में हो। बट अगर आप सच में उसको बदलना चाहते हो और आप रियलाइज़ कर लिए हो, आपको डिसीज़न लेना है, आप डिसीज़न ले चुके हो ऑलरेडी कि मुझे अपना एनवायरनमेंट जो करंट में है इसको चेंज करना है, तो माय डियर फ्रेंड, आप
सेल्फ टॉक, जो खुद से एक अंदरूनी बातचीत होती है हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में, उसको आप बदलिए। क्योंकि आप बाहर से ज़रूर कुछ भी बोल रहे हो कि नहीं हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है, तुम कहाँ खुश हो, तुम कहाँ दुखी हो, या हम बोल रहे हैं हम बिलियनर हैं मिलियनर हैं, अंदर से आवाज़ आती है रियलिटी तो ये है कहाँ बिलियनर कहाँ मिलियनर हो। तो हमको ऐसे कंट्रोवर्शियल जो या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं बोलना है जो कि सबकॉन्शियस माइंड को सही ना लगे और रिजेक्ट कर दे, उससे वो और उल्टा पॉवर्टी को ही या मान लो दुख के रिलेशनशिप के आपके इमोशन से फ्रीक्वेंसी, तो उसी को ही या लैक के उसी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको सब कुछ चेंज करना है तो अपने सोच पैटर्न को चेंज करिए, अपनी सेल्फ टॉक ऐसे सेंटेंस में करिए जो न्यूट्रल हो, मतलब जो आपकी रियलिटी आप जो चाहते हो उससे भी मैच करते हो, और आप जो है ऐसे भी रियलिटी ना हो कि जिस पे आप बिलीव ही ना कर पाओ। तो आप ऐसे बहुत सिंपल से सेंटेंस बनाइए जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और उसको आप सच मानते हो, और उसको आप एफर्म कीजिए, बार बार बोलिए। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है वो अच्छी होगी। दूसरों से जो आप बात करते हो उसमें नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल मत बोलिए, और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बहुत हाई रहती है, और हाई फ्रीक्वेंसी रहने के बाद आपकी जो दूसरी सोच है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी की ही आएगी। तो आप सिर्फ इसलिए अब्राहमिक ने 17 सेकेंड का एक मोमेंट क्रिएट करने बोला है कि आप अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी 17 सेकेंड तक वहीं पे रहती है तो नेक्स्ट थॉट आपकी उतनी ही हाई वाइब्रेशन की रहेगी। फिर उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी है, वो एक के बाद आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आती ही जाएंगी। तो एफर्मेशंस इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आज से ही आप अपनी इनर टॉक सुनिए कि आप अंदर से क्या बात कर रहे हो और आपको किस तरह का जीवन चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ एफर्मेशंस या कुछ सेंटेंस बनाइए, सारे प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप गोल जब बनाएंगे तो क्यों आप वो गोल बनाना चाह रहे हो, जब आपको वाई या क्यों का आंसर मिल जाएगा तो आपकी जो फीलिंग है वो बहुत मजबूत हो जाती है। और जब एक बार फीलिंग क्रिएट हो जाती है तो वो रियलिटी लगने लगती है आपके कॉन्शियस माइंड को, और वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो रियलिटी बन जाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, और प्रेजेंट में ही आपको ऐसा एक्ट करना है कि जितने सेंटेंस आप बोल रहे हो वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। सारी एफर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए जो एंड रिज़ल्ट की होती है। मान लो आपने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में आप टॉप कर गए, आपकी बहुत ही, आप बिज़नेस की डील बहुत अच्छी हो गई, तो लास्ट में आप वो सीन क्रिएट कीजिए कि लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हो, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं आपको। इस तरह से आप सीन क्रिएट कीजिए, उसको विजुअलाइज़ कीजिए, और फिर जो जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वो एफर्मेशंस में लिखिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको मनी के लिए करना है तो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, डेट फिक्स होना चाहिए। जितना आप क्लियर ऑर्डर किसी शेफ़ को देंगे उतना ही वो शेफ़ उतना ही क्लियर आपकी जो डिश सर्व करेगा वो उतनी ही एग्जैक्ट रहेगी। तो आप बहुत क्लियर रहिए। वाई क्यों, मतलब आपको ये सब चीज़ें क्यों चाहिए उसके लिए क्लियर रहिए, और एंड रिज़ल्ट की एफर्मेशंस बनाइए, उसको लिखिए, और रिलैक्स मूड में सोने से पहले और सुबह जस्ट सो के उठने के बाद में रिपीट कीजिए विथ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की फीलिंग, क्योंकि अभी आपके पास जो कुछ है अगर आप उसके लिए धन्यवाद दोगे ईश्वर को, तभी आपके पास वो धन्यवाद की फीलिंग या बहुत कई बार धन्यवाद देने के मौके आपके पास अट्रैक्ट होते रहेंगे। लास्ट में मैं यही बताऊंगी कि देखो मैंने पिछले कितने सालों में किस तरह से बहुत सारी डायरियाज़ हैं मेरे पास, ये सब लिख रखी हैं। उस समय मैं सिर्फ पढ़ती थी इसके बारे में, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कभी शेयर करूंगी। पर ये सारा इंस्पायर्ड एक्शन है। जब आप फ्लो में रहते हो या मेडिटेटिव स्टेज में रहते हो तो इनर बीइंग आपको ये सारे इंडिकेशन देती है और करवाते जाती है। तो आज देखो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी इस तरह की डायरी बना रखी है
एक ये मेरी डायरी है पॉजिटिव एस्पेक्ट की, ये भी अब्राहम हिक्स ने बताई है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू कीजिए उसकी, तो उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी आती हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में बड़ी इजीली आ जाती है। एक ये मेरी डायरी है, ये बहुत पुरानी डायरी है, 2018 के अराउंड है। तब मैंने उस समय तो ये सब लाइफ सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ती थी, मेरे खुद की सिलेबस की बुक रहती थी। फिर भी मैंने एक वीडियो में देखा और मैंने ये 5-5-5 टेक्निक होती है कि आपको जितना भी गोल जो भी चाहिए वो आपको 5-5-5 रूल में बाद में इसमें बताऊंगी डिटेल में। उतनी बार आपको 55 टाइम्स लिखना पड़ता है 5 डेज़, और डेली एक ही टाइम पे बैठ के। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। और ये मेरी ड्रीम डायरी है, इसमें मेरे सारे ड्रीम्स लिखती हूँ ऐसे जैसे फुलफ़िल हो चुके हैं। ये लाइफ बुक जो जॉन एंड मिसी बुचर की, उन्होंने 12 एरियाज़ जो लाइफ के बताए, ये उसकी बुक है। तो जब ये मैंने लिखा तब रियल में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, और वहाँ से आने के बाद 5 महीने में इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस हुई, लाइफ चेंजिंग हुई। और उसके बाद मैंने ये 2 जुलाई को ये चैनल भी ओपन किया सिर्फ एक इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू। और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मुझे इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को शामिल करना है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट ट्रिमेंडस हैं। तो आप एफर्मेशंस लिखिए, शुरू कीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊंगी, जो मैं करती हूँ आप सबको बताऊंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में।